रोज नूडल्स बनने ही बनने मेरे लिए और एक 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मैं पूरी खत्म कर देती थी। ये था मेरा दिन। वो एक दिन था जब मुझे क्लिक हुआ कि मेरा वजन ऑलमोस्ट करीबन 100 किलो के आसपास पहुंच चुका था। किसी भी मैं फंक्शन में जाती थी, लड़की सेट हो गई है, इतना अच्छा कर रही है, इसकी जॉब है, तो इसकी शादी के बारे में भी सोचो। तो मेरी लाइफ में 3 चीजें एक साथ चल रही थी: अपनी पहचान बनाना, वेट लॉस और साथ ही में सोसाइटल प्रेशर। वो एक दिन था जब मैं खुद को आईने में फेस ही नहीं कर पाई। ये कितनी मोटी है यार। ये कितनी अजीब नहीं दिख रही। देखना ट्रेडमिल पे कैसे भाग रही है। इसने 2 वीडियोस क्या बनानी शुरू कर दी, कहीं ये खुद को सेलिब्रिटी तो नहीं मानने लगी। कुछ इन्हीं तानों के बीच इस लड़की ने एक दिन तय किया कि वो खुद की जर्नी यहां से शुरू करेगी। आज उसी संकल्प के कारण मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं जहां मैंने 30 किलो से ज्यादा हेल्दी वेट लॉस किया है। मैं एक सक्सेसफुल स्टार्टअप ओनर हूं जहां मेरे कंटेंट को देखना 9 लाख से ज्यादा लोग पसंद करते हैं और साथ ही मैं एक फुल टाइम कंसल्टिंग जॉब करती हूं। मैं इस सक्सेस का पूरा क्रेडिट परमात्मा को देती हूं बिकॉज ही हैज बीन माई गाइडिंग लाइट थ्रू आउट द जर्नी। सत श्री अकाल, मेरा नाम मनमीत है और मैं दिल वालों की दिल्ली से हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर रेसिपीज बनाते देखा होगा, पर अगर आप आज मुझसे पहली बार मिल रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद से यहाँ खड़ी हूँ कि अगर मेरी जर्नी आपको जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत दे दे, तो मानिएगा मेरी सारी थकान सार्थक हो गई। तो चलिए लेके चलते हैं आपको सन 2004 में, जहाँ तकरीबन मैं 10 साल की थी, 4th क्लास में थी और हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा मोमेंट आया। हम लोग अपने रेंटेड घर से अपने खुद के घर में जाने वाले थे और ये हम सबके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग था। बहुत बड़ा मोमेंट होता है ये जिंदगी का, क्योंकि आप एक बड़े घर में जा रहे हो, जिस घर को आप अपना कह सकते हो। पर मेरे लिए बहुत सारे चेंजेस होने वाले थे। हम एक ऐसी सोसाइटी से मूव हो रहे थे जहाँ पर सब लोग मिल के रहना पसंद करते थे और हम लोग ना बहुत खेलते कूदते थे। हमारा बहुत बड़ा एक फ्रेंड सर्कल था और अब जिस सोसाइटी में हम जा रहे थे, वहां पर वो एक बड़ी सोसाइटी थी, घर बड़ा था। एक बार के लिए बहुत मजा आ रहा था, बड़ा घर है, बहुत सारा जगह मिलेगी खेलने कूदने की, अपने प्राइवेट कमरे होंगे। पर साथ ही मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ अकेलापन भी मूव होने वाला है उस नए घर में। उस सोसाइटी में लोग अपने में रहना पसंद करते थे, वहां कोई किसी से बात नहीं करना पसंद करता था। तो जब मैं मूव हुई यहाँ पर, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं कुछ दोस्त बनाऊं, पर वो अनफॉर्चुनेटली कोई दोस्त बन ही नहीं पा रहे थे बिकॉज कोई लड़कियां ही नहीं थी, कोई किसी से बात ही नहीं करता था। अब जिसको आदत थी पुराने घर में, उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी थी: सुबह स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, घर आके खाना खा के थोड़ा सा होमवर्क करके इंतजार रहता था शाम के टाइम का, ताकि हम अच्छे से खेले कूदे मजे करें, और फिर कब रात हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। अब जब नए घर में मूव हुए, दिनचर्या ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन जो वो शाम का टाइम था ना, वो कहीं खो गया था। कुछ वक्त मुझे पता नहीं चला, सारा कुछ चेंज हो रहा था, अच्छा भी लग रहा था, पर बाद में समझ आया कि वो खालीपन बढ़ता जा रहा था। अब हमारा माइंड ऐसे काम करता है कि जो खालीपन है उसे किसी ना किसी चीज से भरना जरूर है। तो मैंने कहीं ना कहीं खाने को अपना कंफर्ट बना लिया, और वो खाना कब जंक फूड और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। अब दिनचर्या बहुत अच्छी जा रही है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, नंबर अच्छे आ रहे हैं, पेरेंट्स खुश है, बच्चा आगे बढ़ रहा है, मैं भी खुश थी। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी मैं वैसे। तो अभी क्या हो रहा था, जब एग्जाम टाइम आता था, एग्जाम प्रेशर इतना हाई होता था, रोज नूडल्स बनने ही बनने मेरे लिए, और एक 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मैं पूरी खत्म कर देती थी। ये था मेरा दिन। ये थी वो शामें जब मैं पढ़ाई करती थी, नंबर अच्छे आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स बन रहे थे, वो अच्छे बिल्कुल नहीं जा रहे थे। समय बीतता गया, 10th-12th के बोर्ड एग्जाम्स हुए, बहुत कमाल के नंबर आए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ग्रेजुएशन करने का सोचा, इंजीनियरिंग एग्जाम क्लियर किया, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ और हम चल दिए कॉलेज की तरफ। जब हम कॉलेज में जाते हैं ना, तो लाइफ बड़ी चेंज हो जाती है। बहुत सारे आपके तरीके के लोग आपको मिलने लगते हैं, आप एन्जॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ने लगते हो और साथ ही साथ आप अपने आप को दूसरों के बीच में कंपेयर करना शुरू कर देते हो।
वो एक दिन था जब मुझे क्लिक हुआ कि मेरा वज़न ऑलमोस्ट करीबन 100 किलो के आस-पास पहुँच चुका था। पर अभी भी ना फन और अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाने में इतने बिज़ी थे कि वेट लॉस के बारे में अभी भी मैंने कोई कुछ सोचा नहीं, बस आगे बढ़ते जा रहे थे। अब कॉलेज लाइफ़ इतनी अमेज़िंग होती है, पढ़ाई तो होती है, साथ में फन, खेलना-कूदना, दोस्तों से बातें, कहीं कैफ़ेज़ जाना, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स बल्कि और बढ़ गई। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, जॉब ऑफ़र्स भी मिल गए, दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए सब कुछ अच्छा जा रहा है, बच्चा सेटल हो रहा है। वज़न मेरा 100 किलो था, वो मुझे पता था। तो अभी जॉब ऑफ़र आने में थोड़ा टाइम था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। मैं एक दिन खुद के साथ खड़ी हुई, थोड़ा-सा वक़्त दिया मैंने खुद को और कहते हैं ना आईना कभी झूठ नहीं बोलता और उस दिन आईने ने मुझे झूठ नहीं बोला। वो एक दिन था जब मैं खुद को आईने में फ़ेस ही नहीं कर पाई। कह सकते हैं वो मेरी लाइफ़ का एक बहुत लो मोमेंट था और उस मोमेंट पे ना हर इंसान के पास 2 चॉइसेस होते हैं। एक, आप उस मोमेंट से थक हार के, उदास होके बैठ सकते हो, ज़िंदगी समझ सकते हो बहुत मुश्किल हो चुकी है और एक होता है कि आज से कुछ बदलना पड़ेगा और इसको ठीक करना पड़ेगा। मैंने दूसरा डिसीज़न लिया और वो संकल्प इतना स्ट्रॉन्ग था कि पता था ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ता रहे, वेट लॉस नहीं पीछे रुकेगा। वेट लॉस साथ चलेगा ही चलेगा और ज़िंदगी में बाकी चीज़ें भी साथ चलेंगी, लेकिन प्रायोरिटी विल बी वेट लॉस। जब आप ऐसा दृढ़ संकल्प लेते हो ना, तो भगवान रास्ते अपने आप खोलता है। एक के बाद एक रास्ता बनता जाएगा और मैं आपसे शेयर करूंगी मेरी वेट लॉस जर्नी और साथ ही कैसे मेरी बिजनेस मैंने फॉर्म किया, कैसे और जर्नी साथ में चली। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा वक्त था क्योंकि कंपनी का ऑफर लेटर नहीं आया था, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी मेरे को वेट लॉस करना है। मेरे पास सारे इनपुट्स नहीं थे, बस मुझे इतना पता था मुझे वेट लॉस करना है। तो सबसे पहले दिमाग में आया जिम स्टार्ट करते हैं। जिस दिन सोचा अगले दिन से मैं जिम चली गई। जिम जाके मैंने लोकल ट्रेनर से बात की, मेरे वेट लॉस गोल्स की बात करी और उसने मुझे गाइडेंस दिया और मैं लग गई, बस जुट गई। अब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी, अच्छे से हार्ड वर्क करते थे, कार्डियो वर्कआउट होता था, साथ में थोड़ी-सी वेट ट्रेनिंग होती थी और बहुत अच्छे से 2-3 महीने निकले, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिखने लगे। शुरू में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं क्योंकि वाटर वेट लॉस होता है, पर हमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। हमें कभी भी खुशी के जब मोमेंट्स आते हैं ना, उसे सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, पर साथ ही साथ उसे अपने पे हावी कभी मत होने देना। लगे रहना, जुटे रहना। तो अब यहाँ से मैं अच्छे से मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है, इतने में मेरी जॉब की ऑफ़र लेटर आ जाता है और मुझे अब रोज़ गुड़गाँव अप डाउन करना है। तो मैंने सोचा ठीक है, ऑफ़िस के साथ मैनेज करेंगे, बट मुझे पता नहीं था सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि ऑफ़िस से अप डाउन करने के बाद इतना वक़्त ही नहीं बचता था और मैं बहुत थक जाती थी। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि संकल्प बहुत पक्का था, तो अभी हार तो माननी नहीं थी, तो हमें रास्ता ढूँढना था और वो रास्ते बनते जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने देखा ऑफ़िस में जिम है, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं ऑफ़िस में जिम कर लिया करूँगी, चाहे 15 से 20 मिनट निकालूँ, मैं ज़रूर जाऊँगी और जिम ज़रूर करूँगी। अब सभी आईटी प्रोफ़ेशनल्स या ऐसे लोग जो और कोई काम कर रहे हैं और वो सोचते हैं हम वक़्त नहीं निकाल पाते, अगर हमारा संकल्प पक्का है ना तो वक़्त निकल जाता है और तरीके भी निकल जाते हैं। तो मैं जाती थी जिम, 15-20 मिनट चाहे जाती थी और जब जिम नहीं जा पाती थी, मैंने ये डिसाइड किया था कि लंच ब्रेक में लंच करने के बाद मैं आधा घंटा वॉक करूँगी ही करूँगी। मैंने छोटे-छोटे माइलस्टोन ज़िंदगी में सेट करे और उन माइलस्टोन से आगे बढ़ती रही। बहुत बार क्या होता है ना लाइफ में हम कोई डिसीज़न लेते हैं और परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करते हैं। हमारे पास सारे रिसोर्सेज़ भी होंगे, हमारे पास वक़्त भी होगा, हमारे पास सारी नॉलेज भी होगी और उस दिन हम स्टार्ट करेंगे और वो दिन ना कभी आता नहीं है। मेरा एक सजेशन आप लोगों के लिए कि जब भी ज़िंदगी में कुछ करने का सोचो ना, छोटे-छोटे माइलस्टोन सेट करो। जहाँ हम हैं आज, वहाँ से शुरू करें। रास्ते अपने आप खुलेंगे क्योंकि भगवान हमेशा ऑनेस्ट लोगों का साथ देता है और जो लोग खुद के लिए ऑनेस्टी से काम करते हैं ना, हमेशा रास्ता खुलता है। तो छोटे-छोटे माइलस्टोन सेट करें। मैं 5000 स्टेप्स कर लेती थी जब जिम नहीं जा पाती थी, 6000 स्टेप हो जाते थे दिन के। ऐसे-ऐसे करके मेरी जर्नी आगे बढ़ती रही। अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है पर मुझे धीरे-धीरे समझ आया कि कहीं न कहीं डाइट का बहुत बड़ा रोल है वेट लॉस में। तो यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना हम घर पे कुछ बनाना शुरू करें और खाने को हेल्दी बनाना शुरू करें। अब मैं आती हूँ एक पंजाबी घर से। पंजाबियों के लिए खाना एक इमोशन होता है। हमें स्वाद खाना चाहिए ही होता है। तो मैंने सोचा हम घर पे बनाएँगे और हेल्दी तरीके से बनाएँगे और जो खाने का मन करेगा वो बनाएँगे। क्या होता है जब हम स्ट्रीट फूड को भी घर पे बनाते हैं तो हम उसे बहुत हेल्दी कर देते हैं क्योंकि हम अच्छे इंग्रीडिएंट्स यूज़ करते हैं।
हम अच्छे तेल का यूज़ करते हैं, हम डीप फ्राइंग अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने यही कुछ किया और यहीं से इसी सोच से शुरुआत हुई मनमीट्स किचन की। तो मैंने 2-3 साल खाना बनाना सीखा, यूट्यूब से सीखा। मैंने खाना बनाना शुरू किया, डिफरेंट-डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करनी शुरू करी और तब समझ आया मुझे कि मेरे हाथ में तो स्वाद है। तो वहाँ से 2019 में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ वीडियोज़ बना के पोस्ट करूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से रेसिपी माँगते थे। मैंने डिसाइड किया कि अगर 10 लोग भी मेरी वीडियो देखेंगे, तो मुझे उनको पर्सनली सबको रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा और सब एक जगह वो वीडियो देख के सीख सकते हैं। तो एक थॉट था ये, मैं मदद करना चाहती थी सबकी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे खाना बना सकें और उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। सबसे ज़्यादा इश्यू आता है जब हम अनहेल्दी खाना खाते हैं बाहर से। तो मेरे इसी गोल की वजह से मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड करी यूट्यूब पर 2019 में। कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, कैसे वीडियो बनाई जाती है, कैसे एडिट करनी होती है, कैसे शूट करनी होती है, बट संकल्प था तो पूरा करना था। रास्ता मिला, मैंने शुरुआत करी। वीकेंड्स पे पार्टी करना क्या होता है, घूमने जाना क्या होता है, ये मुझे ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि 5 दिन ऑफ़िस और 2 दिन मनमीट्स किचन। ये मेरी लाइफ़ चलती रही, मैं आगे बढ़ती रही। यूट्यूब पर ज़्यादा सक्सेस मुझे नहीं मिला, बहुत डीमोटिवेटिंग भी फ़ील होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते थे। जब आप बहुत मेहनत कर रहे होते हो ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत सारे लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, थोड़े और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, थोड़ा ग्रोथ आपको मिले, पर वो ग्रोथ मुझे मिल नहीं रहा था उस समय। फिर एक और इशारा मेरे पास आया 2021 में और मुझे एक रास्ता दिखा। वो रास्ता कुछ ऐसा था कि इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, तो क्यों ना वहाँ पर शॉर्ट वीडियोज़ बनाए जाएँ, क्योंकि लोग आजकल जल्दी सीखना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं। तो मैंने उस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाया और 2021 में मैंने अपने थोड़े शूटिंग स्टाइल चेंज करा। मैंने शॉर्ट वीडियोज़ बनाने शुरू करे और मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गई। वो एक टाइम था जब मेरे पास सिर्फ़ 2000 फॉलोअर्स थे और इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा ऑलमोस्ट 4 साल से चल रहा था और हम लोग 2000 फॉलोअर्स ही थे सिर्फ़। मैं लगातार इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बनाती रही और एक दिन मेरी किस्मत बदल गई। हम लोग 2000 फॉलोअर्स से 1 लाख फॉलोअर्स तक पहुँच चुके थे, सिर्फ़ डेढ़ महीने में। वो मेरी लाइफ़ का एक आहा मोमेंट था। उस दिन मुझे समझ आया कि मैंने जो सपना देखा था ना, आज वो पूरा हुआ है। और उसी दिन मुझे एक और रियलाइज़ेशन हुआ कि जो मैंने सपना देखा था, ये सपना कुछ और बहुत बड़ा है। जब 1 लाख लोग मुझसे जुड़े ना, तो मुझे समझ आया अब ये लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं और मेरे को देख के ये वो चीज़ सीखेंगे। तो अब मेरा क्या फ़र्ज़ है कि मुझे और अच्छे से रेसिपीज़ बनानी है, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ दिखानी है सबको और बहुत अच्छे से सबको सिखाना है। तो अब मेरी ज़िंदगी का एक और गोल बन चुका था। और मैं अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए हेल्दी खाना बनाती रही और मेरी वेट लॉस जर्नी भी और अच्छे से आगे बढ़ने लगी। तो मैं यहाँ कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि आप जब वेट लॉस कर रहे हैं तो अपने लाइफ़स्टाइल को हमेशा एक्टिव रखिएगा बिकॉज़ अगर आप एक्टिव लाइफ़स्टाइल रखते हो, चाहे आप वॉक कर रहे हो, चाहे आप जिम कर रहे हो, चाहे आप हेल्दी खाना खा रहे हो, उससे क्या होता है आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत इम्प्रूव होता है। और जब मेटाबॉलिज़्म इम्प्रूव होता है ना, तो जब आपकी बॉडी रेस्ट पर भी होती है, तब भी आपका वेट लॉस चलता रहता है। आप कभी भी ना वेट लॉस जर्नी में वापस पीछे नहीं आओगे। लेकिन एक दिन ये मत सोचना कि हम सब कुछ एक ही साथ स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो जर्नी सिर्फ 4 दिन चलेगी और उसके बाद आप थक जाओगे। छोटे-छोटे गोल सेट कीजिए, हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कीजिए और जब मैंने खाने पे रिसर्च करनी शुरू करी तो मुझे एक और एस्पेक्ट समझ आया डाइट का इन वेट लॉस। और हम कई बार बोलते हैं ना कि हमारी डाइट में फैट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मोटापा कैसे कम होगा? लेकिन ये बात सही नहीं है। जो हमारी मील है वो एक बैलेंस्ड मील होनी चाहिए। उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए सबसे ज़्यादा। साथ ही साथ फाइबर, कार्ब्स और हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए। हेल्दी फैट्स में आप A2 काऊ घी यूज़ कर सकते हो। रोज़ 1 चम्मच कच्चा घी खाइएगा। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, वेट लॉस में भी बेनिफिट करता है और आपको स्ट्रेंथ भी देगा। साथ ही आप एक ऐसा लाइफ़स्टाइल फ़ॉर्म कर सकते हो जहाँ पर आप अगर ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हो तो रोज़ उसी टाइम ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हो। आप लंच कर रहे हो तो उसी समय कर रहे हो। मतलब एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल हम फ़ॉर्म करें। दिन में टाइम से उठें और रात को टाइम से सोएँ। वाटर इनटेक का बहुत बड़ा रोल है। वाटर इनटेक बहुत अच्छे से आपको पूरा करना है और ये बहुत मदद करता है वेट लॉस में। साथ ही पॉजिटिव माइंडसेट इज़ द की। हमेशा अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट से लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी मुकाम आप हासिल करना चाहते हो ना, आपको मिलेगा। थोड़ा वक़्त ले सकता है, पर अगर लग के करोगे ना, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा और मेरी जर्नी एक वो एग्ज़ाम्पल है। अभी मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है, मनमीट्स किचन की जर्नी चल रही है, जो कि मेरी पहचान बनती जा रही थी और मुझे इस पहचान को आगे और बढ़ाना था। साथ ही एक और सोसाइटल प्रेशर जो बहुत सारी लड़कियाँ इंडियन सोसाइटी में फेस करती हैं, जो कि है मैरिज प्रेशर।
अभी सोसाइटी की एक एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो गई। किसी भी मैं फंक्शन में जाती थी, लड़की सेट हो गई है, इतना अच्छा कर रही है, इसकी जॉब है, तो इसकी शादी के बारे में भी सोचो। लड़कियों से पूछा नहीं जाता वो शादी के लिए तैयार है या नहीं, लेकिन सोसाइटी एक नॉर्म सेट करती है कि अब तो शादी कर देनी चाहिए बेटी की, बेटी को सेट करो। अब जो सोसाइटी के हिसाब से एक्सपेक्टेशन होती है सेट की, हमारे लिए वो डेफिनेशन वैसी नहीं होती। बहुत सारी आज लड़कियां, बहुत सारे पेरेंट्स जो आज मुझे देख रहे हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम जब सोचते हैं कि लाइफ ऐसे ही होनी चाहिए, इसी इसी तरीके से हमें, इसी उम्र में हमें लड़कियों की शादी करनी है, पर एक बार हम बेटियों से रुक के पूछें, क्या वो तैयार है? बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी मेरे जैसी जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए सेट की डेफिनेशन शादी नहीं है, पर अपनी पहचान बनाना है। तो मेरी लाइफ में 3 चीजें एक साथ चल रही थी, अपनी पहचान बनाना, वेट लॉस और साथ ही में सोसाइटल प्रेशर। सोसाइटल प्रेशर की वजह से बहुत सारे मेंटल ब्रेकडाउन्स भी होते हैं और आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। पर मैंने एक चीज को अपने दिमाग में क्लियर किया था और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट ढूंढा था इस चीज में कि मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ उससे पहले। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने ये अंडरस्टैंड किया और मुझे वो वक्त मिला। पर शायद हर बेटी को वो वक्त नहीं मिल पाता और शायद इसीलिए जो उनके सपने हैं, जो वो अचीव करना चाहती है, वो शायद उस तरीके से पूरे नहीं हो पाते। मैं ग्रेटफुल थी, मेरे पेरेंट्स ने अंडरस्टैंड किया और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती रही। मनमीत किचन आगे बढ़ता रहा, मैं लगी रही अपनी जॉब के साथ। आज मैं लाइफ़ के एक ऐसे मुकाम पे खड़ी हूँ जहाँ मनमीत किचन के साथ 6 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं इंस्टाग्राम पे और साथ ही फ़ेसबुक और यूट्यूब पे भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मेरी एक छोटी-सी टीम है और हम बहुत एस्पिरेशंस के साथ उस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोगों तक हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ लाने की कोशिश करते हैं। सो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जो मेरी एक छोटी-सी जर्नी है, वेट लॉस से लेके अपनी पहचान बनाने तक की और अपनी लाइफ़ को एक नई दिशा दिखाने तक की, उससे यही समझ आता है, जो भी सारे पेरेंट्स और भाई मुझे देख रहे हैं, कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को समझा जाए, उन्हें थोड़ा-सा वक़्त दिया जाए। बहुत बड़े-बड़े उनके भी सपने होंगे और जब एक वक़्त मिलता है ना, तो हम वो सपनों को पूरे करने के लिए बहुत अच्छे से लग के कर सकते हैं। और अगर वो विश्वास हमारा परिवार हमारे अंदर दिखाता है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या कह रही है। इस जर्नी ने मुझे ये सिखाया कि सबसे पहले खुद के साथ जुड़ना ज़रूरी है, खुद को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, खुद से प्यार करना ज़रूरी है। और जब हम ऐसा कर देते हैं ना, उसके बाद हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या बोल रही है। आज भी बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, इतनी उम्र हो गई है, अभी तक शादी नहीं हुई, कब बच्चे होंगे? पर मैं आज ये कह सकती हूँ कि मैंने जो अपनी पहचान बनाई है, उसने आज मुझे ऐसे मुकाम पे लाकर खड़ा किया है, जहाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी लाइफ को लेके और मैं रेडी फील करती हूँ अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी। सही समय हम डिसाइड करते हैं, ना कि सोसाइटी।